दोस्तों, ये सच है। अगर ईश्वर को दिल से याद करो तो वह स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उनके पास आ जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जो एक बूढ़ी माँ और उसके बेटे से जुड़ी है कि किस तरह से मुक्तिनाथ धाम में महादेव ने अपने धाम में आए हुए भक्त की रक्षा की। नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियाँ इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस तरह भारत के अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन का महत्व है, उसी तरह नेपाल में एक क्षेत्र है जिसे मुक्तिनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शंकर महादेव जी का पूजा का क्षेत्र है। कहते हैं इसी स्थान पर गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त हुआ था और आप तो जानते ही होंगे, गजेंद्र मोक्ष की कथा तो बहुत अति पावन है और कहते हैं जो भी इस कथा का पाठ करता है उसके समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसी मुक्तिनाथ दर्शन के लिए एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा अपने घर से निकले। उस बूढ़ी माँ का नाम कलावती देवी था और उनकी उम्र 75 साल के आसपास थी और उनके बेटे की उम्र 40 साल की थी। नाम था सूरज सिंह। और इस घटना की जानकारी देने वाले सूरज सिंह है। वो बताते हैं, जब हम दोनों माँ बेटा नेपाल पहुँचे तो हमने देखा नेपाल की यात्रा बहुत ही मुश्किल थी और वहाँ से मुक्तिनाथ की यात्रा आरंभ करनी थी। अब मुक्तिनाथ बहुत बड़ा विशाल पर्वत है। यहाँ मुक्तिनाथ दर्शन के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन यह साल में कुछ ही समय पर खुला रहता है क्योंकि अन्य समय पर वहाँ बर्फ गिरती है और बर्फबारी में दर्शन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कोई कोई भाग्यवान होता है जो वहाँ तक पहुँच जाता है। अब जो माँ है मुक्तिनाथ बाबा मुक्तिनाथ दर्शन के लिए भगवान के भरोसे यात्रा पर निकल पड़ी और उनके साथ मैं भी था। नेपाल पहुंचकर हमारी अन्य यात्रियों के साथ जान पहचान हो गई। मुक्तिनाथ जाने के लिए पहाड़ी मार्ग पर आपस में लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं, मतलब ग्रुप बना लेते हैं जिसे समूह या जत्था भी कहते हैं, और फिर सब जत्थे के साथ मिलकर ऊपर जाते हैं जिससे कि पहाड़ पर जंगल के क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो इसी तरह हम माँ बेटे ने भी एक जत्थे के साथ संपर्क बना लिया और अब यात्रा शुरू कर दी। वहाँ पर सुबह के 5 बजे ही यात्रा आरंभ हो जाती थी और रात के 9-10 बजे तक लगातार चलना पड़ता था, तब जाकर कहीं मुक्तिनाथ पहुँच पाते थे और दूसरे दिन सवेरे भगवान शंकर जी के दर्शन होते थे। और उन दर्शनों को प्राप्त करके ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान शंकर हमसे मिल गए हैं। और जिस तरह बाबा बर्फानी अमरनाथ में रहते हैं, उसी तरह मुक्तिनाथ में भी भगवान शंकर का भी पावन स्थान है। अब जो मेरी माँ है और मैंने उस जत्थे के साथ यात्रा आरंभ की, पर वहाँ तो सभी लोग चलने में तेज थे और माँ की उम्र ज़्यादा होने के कारण वह उनके बराबर नहीं चल पा रही थी, तो मैं माँ के साथ धीरे धीरे ही चल रहा था, जिस कारण हम दोनों उस जत्थे से काफ़ी पीछे रह गए थे। सुबह 5 बजे यात्रा आरंभ हो गई थी और रात के 8-9 बजे तक लगातार चलना पड़ रहा था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, जो ये प्रसंग है मेरा और मेरी माँ का है, तो ये जीवन का प्रसंग उनके द्वारा ही पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित करवाया गया है। अब यात्रा तो आरंभ हो चुकी थी। माँ और मैं धीरे धीरे चलते जा रहे थे। शाम हो गई थी। माँ को चिंता होने लगी। माँ ने मुझसे कहा, बेटा देखो, ये जंगल का रास्ता है और हम जिनके साथ चले थे वह सब जल्दी जल्दी चलते जा रहे हैं और मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम भी उनके साथ आगे निकल जाओ। तब मैं कहने लगा, माँ मैं आपके साथ आया हूँ तो उनके साथ क्यों जाऊँ, और आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। मैं आपके साथ ही रहूँगा और वैसे भी मैं आपको तीर्थ कराने के लिए लाया हूँ। आपको छोड़कर अकेला आगे कैसे जा सकता हूँ। तो मेरी माँ कहने लगी, देखो बेटा, जंगल का रास्ता है, रात भी हो रही है, जंगली जानवर रात में ही जंगल में घूमने के लिए निकलते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर बहुत भयानक जानवर भी आना शुरू कर देंगे और वे हमारे पास भी आ सकते हैं। और मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ बेटा, तुम उनके साथ निकल जाओगे तो कम से कम तुम तो बच जाओगे,
ले देकर हमारे वंश को बढ़ाने वाले एक तुम ही हो। इस पर मैंने कहा, माँ आप इस तरह की बातें मत करो, आप मेरे साथ चलो और जो होगा उसे देखा जाएगा। मैं नहीं माना और अपनी माँ का हाथ पकड़कर माँ के साथ चलने लगा। मैंने माँ से कहा, माँ आप चिंता ना करो, बस चलती रहो। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम दोनों को ईश्वर के साथ में ही दर्शन हो जाएंगे और मैं आपको छोड़कर तो कहीं जाने वाला भी नहीं हूँ। लगातार चलने से माँ थक गई थी तो मैंने माँ से कहा, माँ बहुत थक गई हो, हम लोग थोड़ी देर यहीं पर पेड़ की आड़ में बैठ जाते हैं, आप थोड़ा आराम कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम दोनों माँ बेटे उस पेड़ के नीचे बैठ गए। शाम हो चुकी थी, 7 बजे का समय था। धीरे धीरे अंधेरा घना होता जा रहा था, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। रात में जंगल भी भयानक लग रहा था। अब तो पशु पक्षियों की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई थी। हम माँ बेटा जब पेड़ के नीचे बैठे तो हमने खाने के लिए कुछ निकाला। मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना जब तक हम यहाँ पर बैठे हैं थोड़ी आग लगा दी जाए और थोड़ा हाथ पैर सेक लिया जाए, ताकि माँ की थोड़ी थकावट भी दूर हो जाएगी। तब मैंने वहाँ पर थोड़ी पेड़ की पत्तियाँ इकट्ठी की और उन पत्तियों में आग लगा दी। ठंड का मौसम था तो थोड़ा शरीर को गर्मी मिल रही थी। आराम करते करते, सोचते सोचते हम माँ और बेटा वहीं बैठ गए। और उस समय हमारे विचार क्या थे सुनिए। मेरे मन में चल रहा था, बस किसी तरह माँ को सही सलामत बाबा मुक्ति धाम के दर्शन करा दूं। और माँ सोच रही थी और प्रार्थना कर रही थी, बाबा मेरे बच्चे की रक्षा करना, इतना घना और डरावना जंगल है, कुछ भी करो मेरे बच्चे की रक्षा करो। अब देखिए किस प्रकार भगवान भी अपने भक्त के लिए विचित्र लीला कर देते हैं। जो सारे जत्थे के लोग थे वह लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे और उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां उन्हें रात को विश्राम करना था। इधर माँ की उम्र ज़्यादा थी, इन रास्तों में पिट्ठू उठाने वाले लोग भी नहीं मिल पाते, खुद ही चलना पड़ता है। अब देखिए रात के 9:30 और 10 बजे का समय हो गया था। तभी वहाँ अचानक से एक घोड़े पर सवार आदमी हमारे नज़दीक आ गया। वह रुककर मेरी बूढ़ी माँ को देखकर कहने लगे, अरे माता जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? किसने आपको यहाँ बिठाया है? क्या आपको पता नहीं है ये भयानक और खूंखार जंगल है, यहाँ बहुत ही हिंसक जानवर आते हैं। और मेरी तरफ देखते हुए बोले, अरे भाई आप अपनी माँ के साथ यहाँ से चलो, यहाँ से निकल चलो, यहाँ रुकना बहुत ही खतरनाक है। इतने पर मेरी माँ ने कहा, बेटा मैं आगे नहीं चल पा रही हूँ और अब जो होगा देखा जाएगा, और अगर सचमुच तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। तब वह आदमी कहने लगा, अरे माताजी आप चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है, आप इस घोड़े पर बैठ जाओ, मैं नीचे उतर जाता हूँ और घोड़े की लगाम पकड़कर आगे चलूँगा। पगडंडी के सहारे घोड़ा भी चलेगा और आपका बेटा भी पीछे पीछे चलता रहेगा। तब मैंने उस आदमी से पूछा, भाई क्या आपको रास्ते का ज्ञान है? तब वह मुझसे कहने लगे, अरे आप चिंता मत करो, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे सब पता है। और जब बहुत लोगों को इस तरह दुविधा में देखता हूँ तो खुद ही आ जाता हूँ। अब इस प्रकार की बातें सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। माँ को तो हमने घोड़े पर चढ़ा दिया और वह घोड़े की लगाम पकड़कर आगे चल रहा था और मैं घोड़े के पीछे चल रहा था। रास्ता बहुत खतरनाक था, कहीं कहीं तो इस तरह का डर लग रहा था कि अचानक से कोई जानवर आकर हम पर हमला ना कर दे। लेकिन ना जाने क्यों उस आदमी के होने से हमें डर नहीं लग रहा था, सारा डर कहीं गायब हो गया था। अब रात के 11 बज चुके थे। चलते चलते हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर 2 छोटी सी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। उस आदमी ने घोड़े पर सवार मेरी माँ को आराम से नीचे उतारा और एक जगह पर बिठा दिया। और उस झोपड़ी के अंदर एक महिला थी, उनको आवाज़ लगाकर कहने लगे, सुनो बाहर एक माताजी आई हुई हैं और इनके साथ इनका बेटा भी है। ऐसा करो कि इनके लिए और इनके बेटे के लिए दूध गर्म करके ले आओ, पर पहले इन्हें कुछ खाना भी खिलाओ। और ये कहकर वह आदमी घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगे। इस पर मेरी माँ ने उनसे कहा, बेटा
तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तब वह बोले, अरे माता जी, सामने जो पेड़ है ना, इस पेड़ के सहारे अपना घोड़ा बांध देता हूँ। सुबह से बेचारा चला है, यह भी तो थक गया होगा, यह भी थोड़ा विश्राम कर ले और इसे बांध कर अब मैं भी आराम करूँगा। और ये कहकर वे हमें अपनी दूसरी झोपड़ी में लेकर गए। बोले, माता जी, आप दोनों ऐसा कीजिए, ये जो दूसरी झोपड़ी है इसमें 2 चारपाई बिछी हुई हैं, एक पर आप भी विश्राम कर लीजिए, दूसरी पर आपका बेटा विश्राम कर लेगा। और अब जो बातें हैं हम लोग सुबह उठकर ही करेंगे। वो आदमी हम दोनों को सुलाकर घोड़े को पेड़ से बांधकर चला गया। दूसरा दिन हुआ, माँ की नींद खुली, मैं भी उठ गया। माँ एकदम से चिल्लाई, बोली, बेटा उठो, देखो हम जिस झोपड़ी के नीचे सोए थे वह झोपड़ी ही नहीं दिखाई दे रही है, और जो सामने पेड़ था उसमें जो घोड़ा बंधा हुआ था वह घोड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा, और न ही यहाँ पर वो औरत है जिसने रात में हमें खाना खाने के लिए दिया था और दूध पीने के लिए दिया था। आखिर वह लोग रातों रात कहाँ गायब हो गए और रातों रात वह झोपड़ी कहाँ चली गई? तो मैंने माँ को जवाब दिया कि हो सकता है वह सब किसी काम के लिए सुबह सुबह निकल गए हों, लेकिन सवाल अभी भी यही था कि झोपड़ी आखिर गायब कैसे हो गई। और अभी तो रात के 3 ही बजे हैं, पूरा सवेरा भी नहीं निकला। उन्होंने कहा था कल सुबह मिलेंगे, तो मैंने उसी जगह पर उन सबको ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। हम माँ बेटे 7:30 बजे तक उसी जगह पर बैठे रहे। तब जो वे जत्थे के लोग थे जो हमसे पहले निकले थे, वे सब उसी जगह पर आ गए और हमें देखकर पूछने लगे, आप लोग कब यहाँ तक पहुँचे और यहाँ तक आप लोगों को कौन लेकर आया? आप लोग तो हमसे बहुत पीछे थे, हमसे आगे कैसे आ गए? उनके सवाल सुनकर मैं भी हैरान था, क्या मैं सचमुच इन लोगों से आगे निकल आया हूँ? फिर उनके सवालों का जवाब देने के लिए मैंने रात की सारी बातें बताई। वहाँ पर कुछ गांव के लोग भी थे जो वहाँ पर रहते थे। हमने उनसे पूछताछ की। कल रात में यहाँ पर एक आदमी आया था जो हमें जंगल से लेकर आया और हमें यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ पर 2 झोपड़ी थी और उसने अपना घोड़ा भी सामने के पेड़ में बांधा था, और उसी घोड़े पर बिठाकर वह आदमी जंगल से मेरी माँ को लेकर आया था। झोपड़ी में उनकी पत्नी थी। उन्हें बोलकर उन्होंने हमें खाना खिलाया, गरम दूध पीने के लिए दिया और हमसे बोला था कि अब आप लोग आराम कर लो और अब कल सुबह सुबह हम लोग बातें करेंगे। लेकिन अब यहाँ ना तो वह आदमी है और ना ही औरत है और ना ही यहाँ पर वो घोड़ा है। क्या आप में से कोई उस आदमी और घोड़े का नाम जानते हैं? क्योंकि उसने रात में हमारी बहुत मदद की है, तो उसकी कुछ खर्ची भी देनी पड़ेगी, हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो वहाँ के कुछ रहने वाले लोग कहने लगे, क्या भैया, कैसी बातें कर रहे हो? यह पहाड़ है, इन पहाड़ों में कोई नहीं रहता। हम लोग भी नीचे के गांव से रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आते जाते हैं, और इस जगह पर घोड़ा हमने कभी देखा भी नहीं है। अगर दिख भी जाए तो 7-8 साल में एक बार घोड़ा दिख जाए तो बड़ी बात होती है। और यहाँ पर तो कोई पगडंडी भी नहीं है जिसके सहारे घोड़ा चलकर यहाँ तक पहुँच सके। उनकी इन बातों को सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तब माँ ने उसे डांटते हुए कहा था, अरे पागल, कल हमें वही आदमी यहाँ पर लेकर आए थे और झोपड़ी के अंदर एक महिला थी जो उनकी पत्नी थी, जिसने हमें दूध पीने के लिए दिया था और हमें खाना भी खिलाया। तो वहाँ के लोग फिर कहने लगे, यहाँ पर तो खाना भी अपने साथ ऊपर लेकर चलना पड़ता है, और यहाँ दूध कैसे मिल सकता है? आप लोगों को कुछ भ्रम हुआ है। जब गांव वाले हम लोगों को इस तरह बोलने लगे तो मेरी माँ जो है उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तभी लोग अचानक से माँ को पूछने लगे, क्या हुआ माता जी, आपको क्या परेशानी है? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है या कोई तकलीफ़ है? अगर कोई तकलीफ़ है तो आप हम लोगों को बता दीजिए, पर इस तरह से आप रोइए मत। आप क्यों रो रही है, ये तो बताइए, हम सब लोगों को चिंता होने लगी है। तब माँ बोली, मैं अपने भाग्य को कोस रही हूँ, जिसके दर्शन के लिए हम मुक्तिनाथ धाम आए हैं। वह मुक्तिनाथ भगवान शिव घोड़े वाले का रूप धरकर मेरे और मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए आए थे, और उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को सुरक्षित इस जगह पर पहुंचा भी दिया।
और जिन्होंने हमें दूध गर्म करके पिलाया, खाना खिलाया, वह और कोई नहीं, माता अन्नपूर्णा थी। माता दुर्गा भवानी वही तो हो सकती हैं। उनके सिवा कौन अपने बच्चों की संभाल कर सकता है। और वह रात की बात याद करके मुझे बहुत रोना आ रहा है कि भगवान हमारे साथ थे और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाए। हम उनके साथ चले, उनसे बातें करी और हमारा नसीब तो देखो, हमारे सामने हमारे भोलेनाथ कैलाशनाथ थे, माता पार्वती थी, माँ अम्बे भवानी थी, लेकिन हम उनको पहचान ही नहीं पाए। यही सोच सोचकर मेरा हृदय द्रवित हो उठ रहा है। वह रात की बातों को याद करके रोए जा रही थी और वहीं खड़े ग्रुप के सदस्य हमारे भाग्य को सराह रहे थे और कह रहे थे, ये लोग कितने भाग्यवान हैं जो भगवान ने किसी न किसी रूप में इनको दर्शन दे दिए। आज ये कथा सच साबित हो गई कि परमात्मा किस रूप में आपको दर्शन दे दें, किस रूप में आकर आपसे मिल जाएं, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये उस माँ और बेटे की जीवन की सत्य घटना थी और उनकी माँ की अभिलाषा थी कि इस घटना को और लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि लोगों के मन में महादेव के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ सके और लोगों को ये पता चल सके कि परमात्मा कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। कितनी भी मुसीबत आ जाए, वह अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करता है। सूरज सिंह का कहना है, जब हम वहाँ पर अटक गए थे तब मेरी माँ ने गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया था। यह एक ऐसा अलौकिक और दिव्य पाठ है जिसका पाठ करने से भगवान खुद ही स्वयं किसी भी कष्टदायक परिस्थिति में अपने भक्त के सामने आ ही जाते हैं और उसको कष्टदायक परिस्थिति से निकालकर सुरक्षित कर देते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान शिव शंकर महादेव कैलाशपति, माता अन्नपूर्णा, माता आदि शक्ति के श्री चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। तो दोस्तों, आज की इस सत्य घटना के बारे में आपकी क्या राय है? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।